सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूं आज शानदार चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए। हर एक चीज़ की काम करने का एक तरीका होता है, ऐसे आपको फिजिक्स पढ़ने का एक तरीका होता है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर हम फिजिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आते हैं, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं, पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कहाँ दिक्कतें आती हैं जहाँ आपको समझने में दिक्कत फिजिक्स को आ रही है। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो कर लोगे तो पूरी उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। क्योंकि हर एक चीज़ की अगर कोई भी काम करोगे, अगर उस काम की कोई गलती हो रही है, अगर उस गलती को आप पकड़ ले जाओगे तो उस समझ में आपको आ जाएगा कि ये काम हमारा कभी गलत नहीं होने वाला है। तो मैं आज एक वीडियो इस लेके आया हूँ कि हर एक विद्यार्थी का जो एक डाउट होता है बहुत सारे विद्यार्थियों का कि फिजिक्स पढ़ने कैसे पढ़ें कि हमें हर एक तरीके समझ आए, हमें न्यूमेरिकल्स समझ में आए, थ्योरी वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हर एक क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाए। पढ़ता तो विद्यार्थी लेता है कि हाँ ये टफ होता है फिजिक्स, पढ़ता तो बहुत मेहनत करता है लेकिन वो अलग वे में मेहनत कर देता है, नहीं हो पाता है, जो सही में है वे है उसमें नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको एक शानदार तरीके की पॉइंट टू पॉइंट एक चीज़ करके मैं समझाऊंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखना, पूरी उम्मीद है कि अगर आप उन चीज़ों को फॉलो कर ले जाओगे तो आपको समझ में फिजिक्स आने लगेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। आइए एक एक करके हर एक चीज को देखेंगे। सबसे पहले क्या है, एवरीडे स्टडी। अब इसका मतलब क्या, स्टडी एवरीडे। अब ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है, हफ्ते के अंदर एक दिन ऐसे करना है कि आपको पूरे 7 चैप्टर पढ़ लेने हैं। 7 चैप्टर क्या करने हैं, पढ़ लेने हैं, या फिर 3 चैप्टर एक दिन बैठा, पूरा मोटिवेट हुआ, पूरा चैप्टर पढ़ ले गया। तो ऐसा नहीं होता है। जो हमारा माइंड होता है इसको एक्सरसाइज चाहिए, डेली थोड़ी थोड़ी चीजें क्या हो समझ में आए। एक दो टॉपिक क्या हो, डेली आप फिजिक्स की लेके चलो, एक दो टॉपिक डेली लेकर चलोगे तो क्या होगा, ब्लॉक वाइज हमारे माइंड के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि अचानक कोई चीज समझ में आ जाए। हमारा माइंड अचानक हर एक चीज को नहीं समझ पाता है। हम लोग भी ऐसे पहले सोचते थे कि एक दिन बैठेंगे, फिजिक्स क्या ही एक दिन में खत्म कर देंगे, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर। लेकिन कई बार हो जाता है, हम बहुत से क्वेश्चंस कर ले जाते हैं लेकिन क्या होता है 2-3 दिन बाद हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। हम किसी टॉपिक के टफ से टफ क्वेश्चन कर लेते हैं एक ही बार बैठ करके हर एक तरीके के, लेकिन क्या होता है कि हम वही चीज अचानक भूल जाते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, सही मायने में अगर मैं देखूं तो आपको क्या करना है, हर एक दिन छोटी छोटी चीजों को पढ़ना है। पढ़ने का मतलब क्या है, आप अगर एक टॉपिक डेली पढ़ते हो, फिर एक दिन एक टॉपिक पढ़ते हो, तो ऐसे ब्लॉक वाइज क्या होता है, आपके माइंड के अंदर बिल्ट होता है। ब्लॉक वाइज आपके माइंड के अंदर क्या होता है, बिल्ट होने लगता है, बनता है, उससे समझ में आपको हर एक कंसेप्ट आने लगता है। तो आपको क्या है, डेली की एक्सरसाइज माइंड की होती है जिससे आपको समझ में आने लगता है डेली की चीजें। तो मैं आपको ये बात कहूंगा कि आपको डेली क्या करना है, पढ़ना है, डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको एक दिन पढ़ लेना है फिर 6 दिन आपको बैठ जाना है, ऐसा नहीं, डेली आपको पढ़ना है। तो हमारी पहली जो पॉइंट होगी क्या है, हमें एवरीडे स्टडी करनी है, हर एक चीज को अच्छे से पढ़ के चलना है। अच्छा, अगली पॉइंट अगर हम बात करें, रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्या है, हमें रीड करना है क्लास से पहले बुक को। अब मेरे भाई देखो क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं क्या बुक पढ़ोगे, मेरी नोट्स ले लो, इसी से सब कुछ आ जाएगा। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। ऐसा नहीं कहेंगे आप एक दिन बैठो, ये हमारी पॉइंट लो, 2-4 पॉइंट है इसको तुम करो, एक दिन में तुम राजा बन जाओगे फिजिक्स के। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको जो बातें बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके उन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगी। जो बात सच्चाई है उस बात की यहाँ बात की जा रही है, जो सच्चाई है बात की जा रही है। तो मैं बात कर रहा हूं तो आपको क्या करना है, क्लास से पहले आपको बुक रीड करके जाना है। बुक वो भाई जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में आने में बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि जो ये बुक होती है कई लोगों के कंसेप्ट होते हैं, कई लोगों की रिसर्च होती है, कई लोगों की सोच होकर के एक बुक जा करके बनती है। एक बुक बनने में क्या है, बहुत मेहनत लगती है। तो बुक के अंदर आप अगर उसको समझोगे तो आपको परफेक्ट फिजिक्स समझ में आने लगेगा, अच्छी फिजिक्स आपको समझ में आने, जो रियल में फिजिक्स होती है, जो फिजिक्स का डर होता है वो दूर होने लगेगा। अब जब आप क्लास से पहले फिजिक्स की बुक पढ़ के जाओगे तो क्या होगा, कुछ आप देखो, आप जब पढ़ के जाओगे तो क्या होगा, कुछ अपने तरफ से आप एनालाइज करोगे, अपने तरफ से कुछ कंसेप्ट को समझ में जाओगे, सही गलत कुछ भी होगा आप समझ के जाओगे। जब ही चीज टीचर आपको क्लास के अंदर पढ़ाएगा, ठीक है, जब क्लास के अंदर टीचर पढ़ाएगा तो जो चीजें आपको समझ में आई थी तो क्या होगा, थोड़ा टीचर पढ़ाएगा तो और अच्छे से चमकेगा, तो कहेगा यार ये तो बहुत बढ़िया था। ये इस तरह भी होता है, तो आपने कुछ दिमाग लगाया, टीचर ने कुछ लगाया, तो ये कुछ नई चीज समझ में आई। और बहुत सी ऐसी चीज होती है जो टीचर क्या होता है छोड़ देता है, इवन मैं भी कई चीज छोड़ देता हूँ, छूट जाती हैं, तो आपको ऐसे समझ में आएगी कोई चीजें छूट नहीं पाएंगे।
और जब टीचर आपको क्लास के अंदर पढ़ाएगा तो जो चीज़ें आपको कंसेप्ट में डाउट थी, हो सकता है टीचर बताए आपको वो चीज़ें अच्छे से और समझ में आ जाए। तो बुक पढ़ने का बहुत अच्छा फ़ायदा क्या है कि आपको फिजिक्स समझने का एक बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छा जरिया है कि आप फिजिक्स को सीखना समझ जाओगे, फिजिक्स को समझना सीख जाओगे जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू कर दोगे। तो बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने किसी का नोट्स उठाया और उसको पढ़ना कर दिया, टीचर कहा मेरे नोट्स ले लो, यहाँ से बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाले। ऐसा नहीं, बुक इसलिए थोड़ी ना बनाई कि देखने के लिए, सिर्फ बुक को देखो। बुक बनाई गई है कि बच्चा पढ़े, उसको समझे और उसके अंदर के क्वेश्चंस को सॉल्व करे, उनके लैंग्वेज को समझे, तब जाकर के फिजिक्स आपको समझ में आएगी। नोट्स जो होते हैं, जो आपके नोट्स होते हैं भाई, नोट्स क्या है, एक इजी लैंग्वेज के अंदर बनाए जाते हैं, उसको इजी से इजी लैंग्वेज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी जाती हैं। लेकिन बुक के अंदर क्या होता है, आपको सराउंडिंग अराउंड आपके जो एग्जाम्पल दिए होते हैं, एग्जाम्पल दे रखे होते हैं आपके चारों तरफ का, उससे आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में देखने को मिलेंगी। तो आपको बुक पढ़ने की यहाँ बहुत ही जरूरत पड़ेगी। मैंने बुक बताया किस लिए, क्योंकि जब आप क्लासरूम के अंदर पढ़ के पहले जाओगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं क्लास के अंदर आप जीरो लेवल की जाकर के जीरो ऐसे बैठ जाओ कि टीचर आएगा पढ़ाएगा, हाँ हो गया खत्म, टीचर गया सब खत्म। लेकिन जो विद्यार्थी क्या होगा, अपनी बुक को पढ़ के जाएगा, क्लास के अंदर समझेगा, तो उसको और अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगी। आगे अगर बात की अटेंड क्लास एक्टिविटी, देखो क्लास के अंदर आपको ऐसा नहीं कि टीचर आया पढ़ाया चला गया, टीचर आया पढ़ाया चला गया, ऐसा नहीं। टीचर जो बच्चा क्लास के अंदर बच्चा बैठा है वो एक्टिव होना चाहिए। क्लास के अंदर जो टीचर बोल रहा है उसको आपको बोलना है। अगर वो बोल रहा है मोशन, तो आपको मोशन बोलना है। उससे क्या होता है, एक राउंड एक क्या एनवायरनमेंट बनता है क्लास के अंदर, एक अच्छा वातावरण बनता है और लगता है कि हाँ यहाँ पे क्लास चल रही है। और एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया कि जब कहीं भी जैसा वातावरण बनता है वैसी उसी चीज लोग ज्यादा सीखते हैं। अगर आप ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा अराउंड बनाओगे कि आपको समझ में आने लगे। अगर आप फिजिक्स के मोशन के बारे में चल रही है बात, टीचर मोशन बढ़ा रहा है, अगर उसके इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है, तो आप जो टीचर बोल रहा है उसको आपको देना है। टीचर अगर कोई जवाब आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आपको देने की कोशिश बतानी है। आपको सही या गलत तो अलग बात है, लेकिन आपको कम से कम कोशिश करनी है कि मैं उस टीचर को सही या गलत ही जवाब दूं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ उस टीचर को जवाब दूं ताकि लगे कि हाँ यहाँ पे क्लास चल रही है। तो आपको एकदम आलसी बनकर, लेजी बनकर के नहीं बैठना है, आपको एकदम एक्टिव बैठना है कि आप पढ़ने आए हुए हो। तो वहां से आपको बहुत चीजें समझ में ऐसे आ जाती हैं क्लास के अंदर जो बहुत टफ होती हैं। अगर आप अकेले पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत टफ लगेंगी, लेकिन जब क्लास के अंदर कोई टीचर आपको पढ़ाएगा, आप उस टीचर के साथ साथ उस चीज को बोलोगे, उस चीज को समझोगे, तो आपको बहुत आसानी से, बहुत टफ चीजें होती हैं क्लास के अंदर जब टीचर के साथ कोई बोलता है, पढ़ता है, तो चीज समझ में आने लगती हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका आपको है कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट क्लास के अंदर बनाना है ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। आगे अगर हम बात करें, देखते हैं आगे क्या है। देखो आपको एग्जाम्पल क्या करना है, सॉल्व करना है। एग्जाम्पल बहुत लोग ऐसे करते हैं, बुक लिया अपनी, एग्जाम्पल को देखा, सॉल्व करते गए, देखते गए, सॉल्व करते गए, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एग्जाम्पल एक बार देखा, एग्जाम्पल को समझा क्या क्या दे रखा है, फिर हमने नोटबुक को, जो बुक है, जो एग्जाम्पल की बुक है, उसको बंद किया, फिर कुछ ना कुछ करते ना कुछ ऐसे करते कुछ आखिरी में सही या फिर गलत आंसर आ गया। अच्छा मानो तुम्हारा गलत ही आंसर आ गया, ठीक है, मानो ऐसा कि तुम्हारा गलत ही आंसर आ गया, फिर दोबारा तुम कहोगे अरे यार ये थोड़ा मेथड और मैं यहाँ चेंज किया होता तो इतने में आंसर ही आ गया, इतने में अगर छोटा ही किया होता तब भी मेरा आंसर जाता, मैं इतना बड़ा कर दिया। अब जो आप यहाँ गलती किए हो, जब आप दोबारा तुम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ गलती है। अब वो जो गलती तुम्हारी सुधरी है वो फिर दोबारा कभी नहीं होगी। ऐसा तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। जहां भी तुम्हें न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन मिलेंगे वहां तुम्हें देखने को ऐसा मिलेगा कि मैं इस सब्जेक्ट के अंदर न्यूमेरिकल लगाते वक्त ये गलतियां किया था, अब ये गलतियां नहीं करूंगा। तो आपका एक अच्छा खासा एक बहुत अच्छी पॉइंट है कि जब आप एग्जाम्पल को सॉल्व करो तो आप एकदम अच्छे से ईमानदारी के साथ सॉल्व करो, चीटिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आप सॉल्व करें फिर देखा फिर ऐसा नहीं, एक बार आप अच्छे से उसको समझो, फिर उसके बाद कॉपी को, बुक को बंद करो, कॉपी के अंदर सॉल्व करो, कुछ ना करते हुए सही या फिर गलत आपका आखिरी में आंसर आएगा। अगर आपका गलत आया तो कहाँ गलतियां हुई हैं, जब दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा, तो गलतियां तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो आपको इस तरह एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि लगातार आपको देखते हुए एग्जाम्पल को चलना है। अच्छा आगे अगर हम बात करें
अब फिजिक्स में क्या देखो, प्रॉब्लम्स, जितनी ज़्यादा तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें फिजिक्स के अंदर अच्छी पकड़ बनेगी। जितने ज़्यादा ही तुम क्वेश्चंस करोगे प्रॉब्लम्स वाले उतनी ही ज़्यादा आपके फिजिक्स के अंदर पकड़ बनेगी। क्या होता है कि फिजिक्स में डर यही लगता है कि प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, छूट जाते हैं। अब आपका जो एक डर है, जो एक डर का माहौल बना रहा है क्वेश्चन, आप इसी को क्यों ना बहुत ही ज़्यादा कर लो। बहुत ही ज़्यादा अगर तुम कर ले जाओगे तो आपके इस प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चंस आपके आ रहे थे, डर लग रहा था, आज वो डर खत्म हो गया। लेकिन खत्म कैसे हुआ? क्योंकि आपने इस पे बहुत ही ज़्यादा काम किया है, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे क्वेश्चन किया है, जिससे आपको जो पहले क्वेश्चन डर लग रहे थे, प्रॉब्लम्स वाले, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल वाले जो डर लग रहे थे या फिर थ्योरी वाले ही क्वेश्चन हो गए, वो डर क्या हो गए? खत्म हो गए। क्यों हुए? क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा कर दी है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर दी जो आपको डराने वाले थे। अच्छा, आगे अगर हम बात करें, आगे अगर हम बात करें, एक सेकंड, अब आगे अगर हम बात करें, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम जैसे बहुत से ऐसे टीचर्स यूट्यूब से हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं उन टॉपिक को समझाने के लिए। तो एक अच्छा माध्यम है आपको यहाँ से समझने के लिए, ठीक है। तो आप अगर ऐसा करोगे तो आपको फिजिक्स के अंदर जो डर अभी तक थे वो सारे डर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। एक एक डर धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। ये जो मैं पॉइंट आपको यहाँ क्लास के अंदर बता रहा हूँ, ये आपको एक बार में अगर फॉलो करोगे, हो सकता ना हो पाए, धीरे धीरे होंगे, ठीक है। आप 2 दिन में राजा नहीं बन जाओगे, ठीक है। 2 दिन में राजा बनने वाली चीजें नहीं है, आपको धीरे धीरे ईमानदारी के साथ फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हो पाएगी। तो फिर दोबारा किसी और वीडियो के साथ नई क्लास के अंदर मिलेंगे, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।